हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हमने शेयर की बुल्गारिया की। आपको पता ही है, बुल्गारिया यूरोप का एक बहुत ही अच्छा देश है जहां पर आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वहाँ सेटल हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि आपको पता ही होगा कि बुल्गारिया, रोमानिया ये वो देश हैं जो कि अब शेंगन में आने वाले हैं, राइट। देखिए, कुछ समय पहले तक मैं आप सबको बोलता था कि क्रोएशिया शेंगन में आ जाएगा, क्रोएशिया शेंगन में आ जाएगा। तब आप लोग डाउट रेज करते थे कि सर क्या पता नहीं आया तो, ना आने को तो 3 साल नहीं आए। देखिए, जब कोई भी कंट्री जो है, जो कि आज के डेट में मान लीजिए यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, जब वो शेंगन में आने के लिए कोशिश करता है तो प्रॉपर उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, राइट। एक यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन एक बॉडी है। तो मीन्स ये कोई बाय लक, बाय डिफ़ॉल्ट रातों रात नहीं हो गया कि अचानक से क्रोएशिया आ गया, उन्होंने डिसाइड किया कि क्रोएशिया को ला देते। नहीं, बहुत पहले से तैयारी चल रहा होता है, राइट। तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, सब कुछ आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसीलिए हम लोग बुल्गारिया पर अभी बहुत फोकस कर रहे हैं। बुल्गारिया में इससे पहले जो कैंडिडेट्स गए हैं उनका बहुत अच्छा फीडबैक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बुल्गारिया के साथ साथ क्रोएशिया, माल्टा और रोमानिया, इन कंट्रीज़ की भी ओपनिंग्स हैं जो कि मैं अपने अगले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल हम लोग इस ब्लॉग में बात करेंगे बुल्गारिया की। अब बुल्गारिया में जब मैं आपसे ये ओपनिंग शेयर कर रहा हूं तो प्रभु के आशीर्वाद से जो है ऑलरेडी इन पोजीशंस में कुछ कैंडिडेट वहां जाके काम कर रहे हैं इन्हीं पर्टिकुलर ओपनिंग्स के लिए, और उनका पॉजिटिव फीडबैक भी हमें मिल चुका है। ये बात आप समझ लें, राइट। तो मीन्स टेस्टेड ओपनिंग्स हैं, ये टेस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं। अच्छा फीडबैक है बुल्गारिया का, मीन्स ऑसम फीडबैक हमें मिल रहा है अपने कैंडिडेट से। उनका रहने का जो फैसिलिटी है, अकोमोडेशन का फैसिलिटी है। कुछ ओपनिंग्स यहाँ पर ऐसी हैं जिनमें किचन फैसिलिटी दिया जा रहा है, कुछ ओपनिंग्स में वहाँ पर फूड दिया जा रहा है, राइट, जाता है। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे और कंट्रीज़ के साथ में, इनफैक्ट मैं यहाँ तक बोलूँगा कि कई शेंगन कंट्रीज से ज़्यादा अर्निंग इस समय बुल्गारिया में हो रहा है, राइट। मीन्स माल्टा, नो डाउट माल्टा में ज़्यादा अर्निंग है, बट नॉन शेंगन कंट्रीज़ में आई थिंक इस टाइम पे बुल्गारिया सबसे अच्छा पैकेज दे रहा है। हमारे कैंडिडेट का तो यही फीडबैक है दोस्तों। तो जल्दी से आ जाता हूँ मैं डेजिग्नेशंस पर। तो डेजिग्नेशंस को मैं 2-3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो होटल मैनेजमेंट की 2 वैकेंसीज़ हैं, आपको समझना है। शेफ्स कह लें आप या कुक्स कह लें, क्वांटी और तंदूर हमें चाहिए। आपका लेवल कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, कॉमी 1 है, आप कुक हैं, शेफ़ है। देखा जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को, आपके एक्सपीरियंस को। और कम से कम 900 यूरोज़ प्लस ओवर टाइम, फ्री अकोमोडेशन, वेल फर्निश्ड किचन। पहले भी हमने ब्लॉग बनाए थे, उसमें बोला था ये सब यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा हमें बेकर्स भी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे के डेजिग्नेशन का जो क्राइटेरिया है और जो क्लाइंट आपको दे रहा है वो मैं बताऊंगा नहीं, मतलब सिर्फ मैं डेजिग्नेशन को रीड आउट कर रहा हूँ। बाकी का आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर समझ ना आए तो आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो बुल्गारिया में मैंने आपको क्या बता दिया, होटल मैनेजमेंट के लिए कुक्स, शेफ्स चाहिए, क्वांटी जिनका कुजीन है या जो तंदूर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका ज़रूरत है। इसके अलावा बेकर्स चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि जिनका एक एवरेज प्रोफाइल है, ठीक है। अब ध्यान रहे, ECR कैंडिडेट की भी बात हो रही है यहाँ पर। मान लीजिए किसी वजह से आप हाई स्कूल पास नहीं कर पाए थे, लेकिन आप फिजिकली फिट हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और एक यूरोपियन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू प्रॉपरली माइग्रेट करना चाहते हैं, जो कि शेंगन में आने वाला है। तो फैक्ट्री हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट है। ECR कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, राइट, मेडिकली फिट होने चाहिए और काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर। यूरोपियन स्टैंडर्ड है हर चीज़ का। और देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि यूरोप के अंदर लॉज आर लॉज माय फ्रेंड, राइट। जो पगार, जो वेजेस वहाँ के लोकल्स को दिया जाएगा वही आपको दिया जाएगा, वही वेज किसी और नेशनल को दिया जाएगा। यही ब्यूटी है, यही स्पेशलिटी है यूरोप का। आपको मिलेगा, पासपोर्ट आपके पास है, TRC हर साल रिन्यू हो रहा है, ठीक है। वीज़ा आपको कंट्री ने दिया है, 1 साल के बाद अपने एम्प्लॉयर चेंज करना है, इज्जत से कर सकते हैं, हमसे एडवाइस ले लेना, विल गाइड यू बेटर, ओके। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज माय फ्रेंड्स। तो वे लोग जो कि गल्फ़ में काम कर रहे हैं या गल्फ़ में काम करके आए हैं और उनको वो लिबर्टी नहीं मिली जो उन्हें लगता है कि मिलनी चाहिए थी, कि सर फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे, फ्रीली एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर पा रहे थे। ट्रस्ट मी, यूरोप में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यूरोप में आपको ये लिबर्टी मिलेगी, आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, राइट। बट डेफिनेटली हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, सिस्टम होता है,
वो आपको गाइडलाइंस होती हैं, वो हम बताते हैं कि कैसे आपने, कुछ कंट्रीज़ में बोलते हैं कि 6 मंथ के बाद आप प्रॉपर एनओसी लेकर चेंज कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ में बोलते हैं 1 ईयर के बाद आप चेंज करें। 100% इट्स पॉसिबल, राइट। लेकिन हमें वही कैंडिडेट चाहिए जो कि जेन्युइनली वहाँ काम करके पैसा कमाना चाहता है। हमें ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए जिनके पास बहुत पैसा है, जो बस चाह रहे हैं बस हमें लैंड करा दो, बाकी का हम देख लेंगे। हमें ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ मेरे आप लोग हैं, मतलब हमारे कैंडिडेट्स हैं, राइट, करियर एस्पिरेंट्स हैं, दूसरी तरफ हमारा एम्प्लॉयर है। अगर हम ऐसे कैंडिडेट्स को भेजेंगे जो वहाँ टिक के काम नहीं करेंगे ना, तो आगे से हमें काम नहीं मिलेगा। अब इस बात को समझें। तो हमें दोनों ही जेन्युइन चाहिए, हमें जेन्युइन एम्प्लॉयर भी चाहिए और हमें जेन्युइन कैंडिडेट्स भी चाहिए फ्रेंड्स, ओके। तो ईसीआर कैंडिडेट्स के लिए या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए जो 12th पास हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, या कुछ काम ऐसा कुछ हार्डकोर स्किल आता नहीं है, तो आप फैक्ट्री हेल्पर्स का जो प्रोफाइल है इसको आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा मशीन ऑपरेटर्स हमारे को चाहिए। आपको पता है डिफरेंट टाइप्स की मशीन होती हैं, जैसे LATHE, CNC मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन ऑपरेटर्स होते हैं। आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, या आपने ITI किया था, या आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं लिया था मशीन ऑपरेटर का, लेकिन आपको लगता है आप कर सकते हैं, स्टिल आप हमें कॉल करके कंसल्ट करें वर्किंग आवर्स में। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। होटल मैनेजमेंट के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, कुक्स और शेफ चाहिए, क्वांटी प्लस तंदूर, बेकर्स चाहिए, ठीक है, बुल्गारिया के लिए। इसके अलावा मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, लेकिन मशीन ऑपरेटर्स के लिए थोड़ा सा काम का नॉलेज होना चाहिए, या तो आपके अंदर पोटेंशियल हो, या नॉलेज हो, या काम किया हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, राइट। ऐसे एक कोई नया आदमी जाके मशीन ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपका पासपोर्ट ECR है और आप बुल्गारिया जाना चाहते हैं, आप मशीन ऑपरेटर का काम भी नहीं कर सकते, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फैक्ट्री हेल्पर के लिए अप्लाई कर लें। देखिए ECR और ECNR का कॉन्सेप्ट यूरोप में नहीं है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, राइट। क्योंकि जो ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है फ्रेंड्स, वो बेसिकली बना था गल्फ कंट्रीज़ के लिए, अगर आप उसको बहुत इन डेप्थ रिसर्च करेंगे ऑनलाइन जाकर, राइट। और इसके आगे मैं आपको बताऊँगा कि क्राइटेरिया हमेशा की तरह आपको PCC देना होएगा। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ पे अपोस्टल जो है एड ऑन हो गया है। आपको जो अपना PCC होता है, पासपोर्ट ऑफिस वाला PCC जो है, इसको अपोस्टल भी कराना होता है। अगर आप खुद करा के दे देंगे, नथिंग लाइक इट, अदरवाइज यू कैन कंसल्ट अस एज वेल, राइट। डेफिनेटली जो कोरियर्स के चार्जेस होते हैं वो उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, और जो PCC का चार्ज होता है वो आपको जनरली बताते हैं कि इतना चार्ज है। हम आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेते फ्रेंड्स, हम आपको क्लियरली बताते हैं कि ये फ़ी है, ये हमारा फ़ी है, ये फ्लाइट का फ़ी है, इतना इमिग्रेशन कंसल्टेंट का फ़ी है। वी ट्राई टू मेक थिंग्स एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, राइट। यही हमारा स्पेशलिटी है और यही हमारा क्वालिटी है, एंड विल इंश्योर कि ये हमेशा रहे। तो फ्रेंड्स ये था बुल्गारिया के लिए ब्लॉग, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि बुल्गारिया की स्पेशलिटीज़ आप समझ लो। फिर से एक बार बता रहा हूँ, अच्छी अर्निंग हो रही है आज के डेट में। माल्टा के बाद सबसे ज़्यादा अर्निंग जो हमारे कैंडिडेट का जो फीडबैक है वो है बुल्गारिया का, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। नंबर 2 शेंगन में आने वाला है। नंबर 3 VFS का बुकिंग नहीं है इंडिया में, वर्क परमिट आता है, एम्बेसी मैं चलता हूँ आपके साथ, ठीक है। जब आप अंदर जाएंगे मैं वहाँ खड़ा रहूँगा बाहर, ठीक है। आई एंश्योर कि आप जाके प्रॉपर फाइल सबमिट करके आएँ। 8 से 10 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प होकर पासपोर्ट पर मिल जाता है। ग्रुप्स में हम फ्लाइट्स को बुक कर रहे हैं, पैन इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जिस प्रोफाइल में भी अप्लाई करेंगे, मान लो आप कुक में करते हैं, मैं आपकी गूगल मीट पे बात करा दूंगा उन कुक्स के साथ में जो बुल्गारिया गए हैं कॉन्ट्रामेंटस के थ्रू कुछ महीना पहले, गूगल मीट पे बात कराऊंगा। आप फैक्ट्री हेल्पर में, मतलब जिस प्रोफाइल में आप अप्लाई कराएंगे, जैसे आपका प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, आपको तसल्ली देने के लिए, आपके परिवार को तसल्ली देने के लिए मैं आपकी गूगल मीट पे पुराने कैंडिडेट से बात करा दूंगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ और चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स ये था बुल्गारिया का ब्लॉग। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि YouTube के साथ साथ प्लीज़ हमें टेलीग्राम पर रेगुलरली फॉलो कर लें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो पेजेस हैं उनको हम प्रॉपर्ली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, बहुत जल्दी उसको रिजॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पा रहा है। यूट्यूब और टेलीग्राम हम लोग रेगुलरली मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, वर्किंग आवर्स में कॉल करके पूछ लें, हमारी टीम के साथ बने रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको शो कर लें। मेरे से बात करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व यू पीपल, बट आप प्रॉपर्ली उनसे अपॉइंटमेंट ले लें कि ऑनलाइन गूगल मीट करना है या फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि मैं इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर आपको मिलूंगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट।